बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भारत और चीन के दरमियान ऐसी कौन सी वजूहात बनी हैं कि मुसलसल कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि चीन और इंडिया की कशीदगी कोई अचानक मामला नहीं। दोनों ममालिक गुज़िश्ता 60 सालों से ज़मीनी मालकियत के तनाज़े पर मुकाबिल चल रहे हैं। ज़मीनी मालकियत के तनाज़े अक्सर मुश्तरका सरहदी ममालिक के दरमियान चलते रहते हैं। चीन और इंडिया की 3500 किलोमीटर सरहद के कई मकामात पर यह वजह तनाज़ा मौजूद है। चीन और इंडिया में 1962 से लेकर 2017 और अब 2020 तक 5 बार मामूली जंगें और झड़पें हो चुकी हैं। याद रहे कि 1962 में चीन ने इंडिया के 1000 फौजियों को मौत की घाट उतारा और 3000 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। चीन और इंडिया के मबैन अब तक 1962 की जंग ही सबसे बड़ी जंग है। मुतनाज़ा ज़मीनी मालकियत के हल के लिए अब तक दोनों मुल्कों में 22 बार नाकाम मुज़ाकरात हो चुके हैं। उसके बावजूद कभी फैसला कुन जंग नहीं हुई। भारत ने बार बार कोशिश की कि चीन से मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन 22 बार भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। याद रहे कि इस वक्त मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को जो ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मोदी और अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका ने जो कहा मोदी सरकार ने वही किया और आज मोदी के जर्नैल ही मोदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, दुनिया की मौजूदा तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए चीन और इंडिया के इन तनाज़ात को किसी एटमी जंग का पेशा हामिया करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुनिया अब किसी एटमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब तो दुनिया माशी जंगों की तरफ जा रही है, जिनमें बगैर गोली चलाए किसी भी मुल्क पर कब्जा करने का प्लान बनाया जाता है। चीन और इंडिया में एटमी हथियार पहले इस्तेमाल न होने का मुआहदा कई सालों से मौजूद है। दोनों में से कोई भी दूसरे मुल्क पर एटमी हमला करने की पहल नहीं कर सकता। अमेरिका के एक साबिक रिपोर्ट के मुताबिक 14,930 जौहरी हथियार दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें 9400 एटमी हथियार निफ्स शुदा हैं, जो फैसला होने के चंद मिनट के अंदर चलाए जा सकते हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस में 1800 जौहरी हथियार हर वक्त अलर्ट रहते हैं, लेकिन इनमें 1800 में से आज तक कोई एक भी नहीं चलाया जा सका। कुछ गैर मुसद्दक़ा अदाद शुमार के मुताबिक चीन के पास 270, पाकिस्तान के पास 120 से 130 तक और इंडिया के पास 110 से 120 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। अब मुल्कों की बका माशियत पर है और माशियत का दारोमदार पैदावार और तजारत पर होता है। हिंदुस्तान के सरहदी ममालिक में चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। इन तमाम ममालिक में चीन के अलावा कोई ऐसा ममालिक नहीं है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मंसूआत बनाता हो। न ही इन मुल्कों की इतनी ज़री पैदावार है कि हिंदुस्तान की 1 अरब से ज़्यादा इंसानी आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सके। याद रहे कि अपनी खुराक की ज़रूरियात में हिंदुस्तान खुद कफ़ील है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो चीन का मोहताज है। हिंदुस्तान के ताजिर का 80% इंसार चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मंसूआत पर हैं। कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी बाज़ तबकों की तरफ से चीनी मंसूआत के बाइकाट की मुहिम दिखाई जा रही है। अलबत्ता इस जज्बाती मुहिम साजी से चीन को कोई तजारती खसारा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी छोटे बड़े ताजरों की माशियत ज़रूर खतरे में चली जाएगी। यही वजह है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से ऐसी किसी हमाकत खेज मुहिम का कोई हौसला अफजाई दिखाई नहीं देती,
क्योंकि चीन की माशियत तुर्बत पर ही नहीं फर्क पड़ता, जबकि उसका इंसार भी हिंदुस्तानी मंसूबात पर हुआ है। ऐसे में मुयस्सर ना हो। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि भारतीय बाज़ार IT में बहुत आगे है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कसरत से इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन चीन के बने इस्तेमाल होते हैं, और चीन के लिए अली बाबा ग्रुप की भारत में BTM और बक्स में $108 मिलियन की सरमाकारी मौजूद है, जो कि अब तक $801 मिलियन तक पहुंच गई है। मोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त मुल्कों की तजारती माशियत में रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि दुनिया भर में इसके सार्फिन की तादाद सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का दुनिया भर में इंसानी और ज़री अद्वियात में 20% शेयर है, लेकिन चीन में भारत की कोई भी अद्वियात दरआमद नहीं हो रही। चीन और इंडिया का ये तजारती अदम तवाज़न कई दहाइयों से मौजूद है, जो चीन को मुस्तहकम और भारत को कमज़ोर करता है। भारत हर सूरत में मजबूर है कि वो अपनी रोज़मर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मंसूबात चीन से ख़रीदे, जो इसके अपने मुल्क में ही इतनी सस्ती तैयार नहीं हो रही। वो ये मंसूबात जापान, ताइवान या अमेरिका से लेने की हमाकत ही नहीं कर सकता, क्योंकि उन ममालिक की ये मंसूबात एक तो चीन के मुकाबले में महंगी हैं, और भारत तक आते आते उनके सफरी अखराजात कई गुना बढ़ जाएंगे, जिनकी कुव्वत खरीद हिंदुस्तानी अवाम की बस के काम नहीं। प्यारे दोस्तों, आज के इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए जितनी खुराक की ज़रूरत है, इतनी इलेक्ट्रॉनिक मंसूबात और मोबाइल उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चीन के सरहदी ममालिक में बर्मा, नेपाल, हिंदुस्तान, शुमाली कोरिया, मंगोला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, भूटान, वियतनाम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान शामिल हैं। अगर एक हिंदुस्तान बाज़ार इसकी मंसूबात का बायकाट भी कर दे, जो मुमकिन नहीं है, तो भी बाकी 13 ममालिक समेत 28 से ज़्यादा दुनिया में चीन की तजारत मंडियाँ हैं, जहाँ मंसूबात खरीदना जानना लाजमी है, क्योंकि इससे सस्ती चीज़ कोई मुल्क अपने मुल्क में तैयार नहीं कर सकता। यही वजह है कि चीनी कौम इस वक्त दूसरी बड़ी माशी सुपर पावर के तौर पर सामने आ रही है। चीन की इतनी मजबूत माशियत का बास उनके घर घर में लगी इंडस्ट्री है, और इसी चीज़ का नुकसान अब अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका को ख़तरा पड़ गया है कि जिस तरह से चीन तरक्की कर रहा है, वो दुनिया का जल्द से जल्द और तेज़ तरीन सुपर पावर मुल्क बन जाएगा, और अमेरिका के होते हुए अमेरिका ये कभी भी नहीं करने देगा। और इसी वजह से आज चीन और इंडिया के दरमियान मामला जितने भी ख़राब हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है, क्योंकि भारत को आगे करने वाला कौन है? अमेरिका। क्योंकि माइक पोम्पियो ने कहा था कि हम अपने आर्मी के एहलकार इंडिया को देंगे कि वो अपनी आर्मी के साथ मिलाकर चीन के साथ मुकाबला करें। चीन और इंडिया के दरमियान जब हाथापाई हुई, हालात ख़राब हुए, तो अमेरिका साइड लाइन पर हो गया। और 2 दिन पहले फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि अगर आप रूस को छोड़ देते हैं तो हम आपके साथ मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी बहरी बेड़े इस वक्त भारत के समुद्रों में आ गए हैं और वहां पर मशकें कर रहे हैं, और चीन को डराने के लिए हर एक वो कोशिश कर रहे हैं जो उनसे हो सकती है। चीन ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए साउथ चाइना सी की तरफ अपने 8 जंगी तैयारे खड़े कर दिए हैं। यानी कि भारत और अमेरिका की तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो इधर पाकिस्तान और चाइना भी तैयार बैठा है। पाकिस्तान भी मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार है, यानी कि मकबूजा वादी के लिए फैसला करने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है। अब वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान नहीं दुनिया के फैसले हाँ और ना में करने हैं। इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इंडिया खुद अकेला रह गया है, क्योंकि कल तक फिर से अमेरिका ने साइड लाइन पर हो जाना है। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामलात क्या हैं। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।